गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। गोदी मीडिया भारतीय मुसलमानों को तालिबान से जोड़कर देश के हिंदुओं में नफरत के बीज बोने में लग गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दारुल उलूम भी चर्चे में है। देवगन को तालिबान की विचारधारा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस सारे घटनाक्रम को जानने के लिए देश का एक बड़ा मीडिया समूह देवगन पहुंचा, जहां उन्होंने जमिया उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से बात की। पत्रकार ने मौलाना से तालिबान, देवगन और मुसलमानों से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका मौलाना ने तगड़ा जवाब दिया। इस बातचीत के कुछ अंश हम आपको बता देते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि हम गवर्नमेंट के वहाँ की गवर्नमेंट के तालिबान के से मोहब्बत रखने वाले और हम उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं। ये भी गलत है। हम तो किसी के बारे में भी कोई राय नहीं रखते हैं। ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से चलाया है। इसलिए कि ये खुली हुई बात है कि जो दो चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं किसी भी हुकूमत के लिए, एक तो ये है कि मिलने जुलने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर मेल मिलाप और मोहब्बत को पैदा करे। आपस में दुश्मनी को जन्म देना ये कोई चीज़ नहीं है। मेल मिलाप किसी भी तबके के अंदर, अक़लियत और अक्सरियत के अंदर, उनके मुल्क में भी अक़लियत और अक्सरियत है। अगर वो हर अक़लियत के फर्द और अक्सरियत एक ही पैमाना रखते हैं, किसी के हक को नहीं मारते, बल्कि मुल्क की तरक्की की सतह के अंदर माशी एतबार से, तालीमी एतबार से, रहन सहन के एतबार से अगर एक पैमाना है, दो पैमाने नहीं हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे। इसी तरह से अगर मुल्क में वो अमन व अमान कायम करते हैं हर आदमी की, चाहे वो उनका अपना है या अक़लियत का फर्द है, इज्जत भी महफूज है, माल भी महफूज है, जान भी महफूज है। अगर वो इस तरीके पर चलते हैं हम ताली बजाएंगे, हम कहेंगे बहुत अच्छा है। और अगर इस तरीके पर नहीं चलते तो दुनिया उनकी मुखालिफ होगी, हम भी उसी लाइन के अंदर खड़े हुए होंगे। अच्छा हज़रत, एक सवाल और है कि दारू से पूरी दुनिया में लोग फर्क कर गए हैं। दुनिया में सोच को मतलब कहने का है तालिबान से ही जोड़ना को या और किसी नहीं, दुनिया में जो लोग गए हैं पढ़ करके वो अपना काम कर रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर भी बैठे हुए हैं उस मुल्क के अंदर अपना काम कर रहे हैं, यानी अपने दीन का काम कर रहे हैं। तालिबान तन्हा वो लोग हैं कि जो मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि हम जिहाद आज़ादी वतन कर रहे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जिहाद आज़ादी वतन हुआ है। ये कौम ऐसी है कि वो किसी गैर के तसल्लुत को उसने कभी कबूल किया ही नहीं, आज भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं। उसको वो देवबंद से जोड़ते हैं, वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के तहरीक से जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ अक़लियत और अक्सरियत है। इसलिए कि ये जो लोग तालिबान जिनको कहा जाता है, ये सब पश्तो बोलने वाले हैं, जो जनूबी अफ़गानिस्तान के हैं। शिमाली अफ़गानिस्तान जो ऊपर है और रूस की रियासतों से मिलता है, ताजिकिस्तान और उसके दरमियान में तो सिर्फ एक दरिया है, उधर ताजिकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है। यहाँ के लोग फ़ारसी बोलने वाले हैं। हमारा मानना ये है कि हुकूमत कामयाब जब है जब इन दोनों के दरमियान में एक पैमाना हो, दो पैमाने ना हो। जब ये सूरत होगी तो हम कहेंगे कि हुकूमत कामयाब है। और अगर ये नहीं होती है तो हम समझते हैं जैसे दुनिया की हुकूमतों के अंदर अक्सरियत अक़लियत के हुकूक को मारती है, ये भी मार रहे हैं और कहते हैं कि इस्लामी इनकलाब है। ये इस्लामी इनकलाब नहीं हो सकता। अच्छा, हम हजरत ये भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया है जो असल चीज़ है, जो करार हुआ है तालिबान से अमेरिका का, तालिबान पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने साइन भी की, इस चीज़ को नहीं बता रही। हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है और क्या साइन किए हैं, हम इसके अंदर कुछ बोल भी नहीं। ये सियासी मामलात हैं, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, हम इस चीज़ को देख ही नहीं रहे। हम तो ये देख रहे हैं कि जो काम हुआ है आया वो सही तरीके पर अपने यानी काम को करता है या नहीं करता है। हमने हमारे नज़दीक उसकी बुनियादें दो हैं। मैंने कहा कि एक तो अमन व अमान हर सतह के ऊपर, इज्जत व आबरू और माल व दौलत हर चीज़ का महफूज रखना। दूसरे ये कि हर एक के लिए दो पैमाने नहीं एक पैमाना होना, तब हुकूमत चलेगी। और अगर नहीं चलेगी तो उसी के अंदर से दूसरा तबका खड़ा होगा जो जड़ उखाड़ने लगेगा।
रिपोर्टर ने मौलाना से आरएसएस और मुसलमानों को लेकर एक सवाल किया। इसमें आरएसएस प्रमुख के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें आरएसएस मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक ही हैं। रिपोर्टर ने पूछा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसका मौलाना मदनी ने बहुत खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया। मौलाना ने कहा, इसमें गलत क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाले गुजर जात राजपूत हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी इस बात से बहुत तारीफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आरएसएस का पुराना रवैया बदल रहा है और वे सही रास्ते पे चल रहे हैं। रिपोर्टर ने एक और सवाल तालिबान की विचारधारा और देवगन की विचारधारा को लेकर किया। रिपोर्टर का सवाल था कि तालिबान की विचारधारा और दारुल उलूम देवगन की विचारधारा अलग है। इस पर मौलाना ने जवाब दिया, तालिबान की विचारधारा ये है कि वो गुलामी को कबूल नहीं करते। हमारी पूर्वजों की विचारधारा भी यही थी। दारुल उलूम बना ही गुलामी का विरोध करने के लिए। इसी विचारधारा पर चलते हुए तालिबान ने रूस और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। बाकी हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आजकल तो हम खत भी लिखते हैं, वो सेंसर होता है। फ़ोन पर बात करते हैं, वो भी रिकॉर्ड होती है। कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि दारुल उलूम का कोई भी व्यक्ति तालिबानियों के साथ बात करता है। रिपोर्टर मौलाना से ये तगड़ा सा जवाब पाकर अब शरिया पर आ जाता है। रिपोर्टर ने सवाल किया, अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून लागू कर दिए। अब वहाँ औरतों को पर्दे में रहना होगा। मर्द और औरत वहाँ अलग अलग पढ़ेंगे। उनकी शरिया और दारुल उलूम की शरिया अलग अलग है। इस पर मौलाना ने जवाब दिया, कौन कहता है कि शरिया लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने से मना करता है? हिंदुस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो क्वाइट नहीं है, मतलब लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग कॉलेज है। क्या इन कॉलेज की बुनियाद तालिबान ने रखी थी? क्या इन कॉलेज को स्थापित करने वाले तालिबान के बाप हैं? क्या तालिबान की गवर्नमेंट है? क्या यहाँ 40,000 कॉलेज हैं तो तकरीबन 10,000 लड़कियों की कॉलेज है। ये कौन सी बात है कि लड़के और लड़कियों का अलग अलग पढ़ना शरिया की बात है? हिंदुस्तान में क्या तालिबान ने यूनिवर्सिटियों का ऐलान किया है? मौलाना का ये इंटरव्यू दैनिक भास्कर के पत्रकार संजय त्रिवेदी ने लिया था। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और गाजी न्यूज़ चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर।